हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नए सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत यारकंजन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 के लिए हम 10 VVI लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। और इस सीरीज का यह 2 नंबर वीडियो है। क्या नंबर? 2 नंबर वीडियो है। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जा करके चैनल पर देख सकते हैं, या उसका प्लेलिस्ट अब बन चुका है, प्लेलिस्ट में भी जाकर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसका PDF लेना चाहते हो, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, PDF केवल लिखने से नहीं होगा, उसको समझना ही पड़ता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको समझिएगा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शाकाहारी और मांसाहारी किसे कहते हैं? शाकाहारी वैसे वह जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी किसे कहते हैं? तो वे जीव जो अपना भोजन दूसरों जीवों के मांस से प्राप्त करते हैं। ठीक है, या देखिए शाकाहारी क्या बोल सकते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों या पेड़ पौधों के उत्पादों से ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम हिरण, बकरी, टिड्डा, मनुष्य भी शाकाहारी है, लेकिन उसके साथ साथ ये मांसाहारी भी, क्योंकि हम लोग मांस भी खाते हैं। और मांसाहारी किससे कहते हैं? तो वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों को मांस से प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। और जैसे में क्या हो जाएगा? शेर, बाघ, सर्प आदि। शेर जानते हैं कि क्या मांस ही खाएगा, बाघ जो है क्या मांस ही खाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मांसाहारी कहते हैं। लेकिन मनुष्य किस में आता है? मनुष्य आता है सर्वाहारी में। सर्वाहारी क्या होता है कि वे जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का गुण उसमें पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है ना। तो शाकाहारी समझ के, मांसाहारी समझ के शुरू के जानते हैं। हालांकि ये पिछला क्लास का हम लोग को पढ़ना था, लेकिन आप लोग क्लास 10th में ही पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन आज हम लोग का है LPG क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बोर्ड मोड क्वेश्चन है। LPG क्या है और यह एक अच्छा ईंधन है कैसे? LPG का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। यह एक अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मीन्स क्या होता है कि इस संसाधन को पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। वैसा संसाधन जिससे हम पुनः उपयोग में लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय कहते हैं। लेकिन अनवीकरणीय, इसको एक बार उपयोग करने में तो क्या होता है? खत्म हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। तो यह क्या अनवीकरणीय संसाधन है? LPG ब्यूटेन तथा प्रोपेन, यह क्या होता है? मिश्रण होता है। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, और यह एक क्या है? गंधहीन गैस है। इसमें कोई गंध नहीं होता है। इसमें गंध के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है कि इसमें कोई गंध ना निकले, उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, इसके जलाने के रूप में करते हैं। LPG जो हमारे घरों में खाना वाना जैसे बनता है वो कौन गैस होता है? वो LPG गैस होता है। यहाँ से देखिए आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन है कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? द लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कहते हैं कि LPG एक कैसे संसाधन है? LPG एक अनवीकरणीय संसाधन है। LPG किन्हीं इनका मिश्रण होता है? तो LPG ब्यूटेन और प्रोपेन क्या होता है? मिश्रण होता है। उसके साथ साथ इसका मुख्य घटक कौन है? इसका मुख्य घटक है कौन? तो ब्यूटेन। इसका मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। और साथ साथ इसको, इसके गंध न निकलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है कि उससे गंध ना निकले। ठीक है, तो LPG क्या है कि इसके गुण पढ़ते हैं। LPG के कुछ गुण है। LPG गुण क्या है? तो गुण है कि LPG का ऊष्मीय मान अधिक होता है, इसका ऊष्मा जो होता है अधिक निकलता है इसे। और यह एक धुआं रहित गैस है। बहुत सारे गैस ऐसे हैं जिसको जलाने पर धुआं निकलता है। LPG का गुण क्या है? तो LPG का पहला गुण क्या है कि इसका ऊष्मीय मान क्या होता है? अधिक होता है, और एक धुआं रहित गैस है। उसके साथ साथ LPG को जलाने पर कोई विषैला पदार्थ नहीं निकलते हैं। इसको जलाने से कोई भी नुकसान हमको नहीं होता है। और साथ ही साथ ये हमको इसका इनकम बहुत, इसका LPG क्या होता है? सस्ता गैस एक तरह से। यही इसीलिए क्या है? LPG एक अच्छा ईंधन है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, सीरीज के रूप में करें, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो याद करते चलिएगा, लिखते चलिएगा। और बता दें कि इसको आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा राहुल टीच, चैनल का ही नाम राहुल टीच, वहाँ से मिल सकता है। वहाँ बहुत सारा, वहाँ पर बहुत काफ़ी PDF है हर चीज़ का, वहाँ जाकर पढ़िए। चलिए, श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया जिसमें जीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं।
ठीक है। जैसे हम जो गैस लेते हैं और कौन ऑक्सीजन लेते हैं और कौन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वास कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का एसआई मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। आप लोग सुधारने की विद्युत विभव का समय क्या होता है, वोल्ट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन का तो कुछ जोड़ा ही नहीं है, ये क्वेश्चन का कोई जोड़ा नहीं है, छप गया है 2022 में। याद कर लो नहीं तो फिर बड़ी पछताओगे, जो तुम मुझे छोड़ कर जाओगे तो बड़ी पछताओगे। इसको याद नहीं करोगे तो बहुत बड़ा पछताओगे। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। देखिए जाइलम क्या होता है, तो एक निर्जीव ऊतक है। कैसा ऊतक है, निर्जीव ऊतक है। और फ्लोएम क्या है, एक सजीव ऊतक है। और देखिए पर एक बात और सुनिए, जो भी आप अंतर लिखते हैं तो आप लोग ऐसे ही अंतर लिखिएगा जैसे बनाया गया है। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है अंतर लिखने का। कुछ लोग जाइलम के लिखते हैं, फ्लोएम के लिखे, जाइलम तक फ्लोएम, जाइलम तक फ्लोएम, वो गलत हो जाए। वैसे आप मत लिखिए, ऐसे ही लिखिएगा। तो जाइलम पहले लिखिएगा। जाइलम में क्या है, निर्जीव ऊतक है। और फ्लोएम क्या है, एक सजीव ऊतक है। उसके साथ साथ जाइलम जो होता है यह जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुँचाता है। यह क्या करता है, तो यह जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है, तो यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। इसका कार्य है, जाइलम का कार्य है कि जल तथा खनिज लवण को जो जड़ से, कहाँ से, जड़ से, नीचे से, यह कहाँ लेता है, ऊपर लेता है। यह जो है, मान एक पेड़ हो गया, क्या हो गया, हमारा पेड़ हो गया। इसका कार्य है कि नीचे से ऊपर की ओर ले जाना। नीचे से ये कहाँ ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। नीचे से कहाँ ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। और इसका क्या काम है, फ्लोएम का, तो यह पत्तियों के जो भोजन बना है उसको यह सारे भागों में पहुंचाता है। उसके सारे भागों में पहुंचाने का कार्य करे। जितना इसका भाग है सारे भागों में पहुंचाएगी। पत्तियों का भोजन बना वो सारे भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर गति कर रहा है। और फ्लोएम करता है, ऊपर से नीचे की ओर गति करता है। फ्लोएम का कार्य क्या है, जो जाइलम है नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर। और फ्लोएम क्या करता है, तो यह ऊपर से नीचे आता है। ऊपर से कहाँ आता है, नीचे आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए इसको। ओके, चलिए चालक और अचालक पदार्थ क्या है। पिछला वीडियो में बताया था चालक क्या होता है। चालक क्या होता है, जैसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाह कर जाता है, मतलब जिस वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, लोहा, चांदी, तांबा, इसमें क्या आसानी से वहाँ करंट चल जाता है, उसे हम कहते हैं चालक कहते हैं। और चालक क्या होता है, कि वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अचालक। जैसे कि लकड़ी हो गया, कलम हो गया, प्लास्टिक हो गया, चमड़ा हो गया, ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, इसमें हमारा विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। तो ये सब कैसे पदार्थ है, ये सब हमारा अचालक पदार्थ है। ये सब कैसे पदार्थ, अचालक पदार्थ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पोषण किससे कहते हैं। पोषण, देखिए पोषण क्या होता है कि जो पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक चीज़ है उसको ग्रहण करके उनका उपयोग करता है। हमारे शरीर में जो पोषक तत्व आएंगे तो ग्लूकोज बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, अनेक चीज़ बनाते हैं जो कि उसके सभी भागों में पहुँचाने का कार्य करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। उसे पोषण कहते हैं। पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ओके, जीवों में पोषण की दो विधियाँ, जीवों में पोषण दो विधियों द्वारा होती है। एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषम पोषी, या उसी को बोलते हैं स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी तो वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। यानी कि जैसे में हो जाएगा पेड़ पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, पत्तियों द्वारा बनाता है, सूर्य प्रकाश द्वारा, उससे हम क्या करेंगे, स्वपोषी। और परपोषी क्या होता है, तो वह जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे के सहारे क्या प्राप्त करता है। जैसे कि मानव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है,
वह हो सकता है कि आपको फल खाएगा, फूल खाएगा, मांस खाएगा, तो दूसरे पर डिपेंड है। कोई जानवर है तो घास खाएगा, तो ये सब दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो हम लोग क्या है, तो हम लोग परपोषी हैं या विषमपोषी इसी को कहते हैं। और स्वपोषी क्या है, तो पेड़ पौधे रहेंगे इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हो गया। परपोषण क्या होता है, तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। जैसे हिरण, बाघ, मानव, इसमें टोटल आ जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण और अतल दर्पण, ये भी छप गया बेटा, ये भी हमारा छप गया है 2022 में। ये आएगा तो आएगा ही आएगा फिक्स है, इसमें मिस नहीं करने वाला है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले जब भी अंतर की बात आएगा, तो अंतर आएगा तो मंत्र मार के ऐसे घर बना देंगे, एक तरफ अवतल दर्पण और एक तरफ उत्तल दर्पण, और बीच में हमारे क्या चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर। ये बॉर्डर है हमारा, है एक तरफ हिंदुस्तान एक तरफ पाकिस्तान, यानी एक तरफ उत्तल दर्पण एक तरफ क्या चाहिए, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण का पर्वत क्या होता है, उभरा हुआ रहता है, और अवतल दर्पण का पर्वत धंसा हुआ रहता है। या उसी को लिखा है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होती है, और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह का अंदर की तरफ धंसा हुआ धंसा होता है। उत्तल दर्पण में दूसरे में क्या होता है कि देखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा, काल्पनिक। और अवतल में कैसा, हमेशा काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनते हैं। अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनेगा, ठीक है। अगला है कि इसमें उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल में क्या चाहिए, बड़ा बनता है और छोटा दोनों बनता है। इसमें बड़ा और छोटा दोनों, लेकिन इसमें आप लिखिएगा केवल बड़ा ही बनता है, ठीक ना। चौथा है कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें सीधा और उल्टा दोनों बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है। ये आप अंतर इसमें से कम 3 गो आप लोग जरूर लिखिएगा, तीन गो परीक्षा में दोनों में क्या आएगा, 3 गो, 2 का आएगा, 3 गो कम से कम जरूर लिखना, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर हमारा आज का क्वेश्चन है कि हरे पेड़ पौधों को उत्पाद क्यों कहते हैं। देखिए, हरे पेड़ पौधों को उत्पाद इसलिए कहते हैं क्योंकि हरे पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हरित लवक, और इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तथा दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। इसलिए हरे पौधों में क्या होता है, उत्पाद होते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि हरे पेड़ पौधों को उत्पाद क्यों कहते हैं। हरे पेड़ पौधों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हरित लवक तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन अपना भोजन तथा दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। इसीलिए इसे हम पौधों को क्या कहते हैं, पेड़ पौधों को उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हमारा है, धातुओं के भौतिक गुणों को लिखें। धातुओं के भौतिक गुणों को लिखें। इसके कुछ गुण है, धातु कौनों को भौतिक गुण उनके कितने हैं, कुछ लिखना है। भौतिक गुण आता है कि धातुओं के भौतिक गुणों को लिखें, तो धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला गुण यह है कि धातुओं के बाह्यतम कक्षा में, यानी कि बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 1, 2 या कितना, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। धातुओं विद्युत का धनात्मक होती है। धातुएं क्या होती है, विद्युत का धनात्मक होती हैं, और साथ ही साथ विद्युत क्या चालक भी होती है। धातु जो विद्युत क्या चालक होती है। धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं, इसे पीट कर या कचाव से पातल चादर बनाया जा सकता है। उसे पीट करके बहुत पतला बनाया जा सकता है। धातुएं तन्य होती है, इसे खींचकर पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे खींचकर पतले तार में उसे बदला जाता है। जैसे कि तांबा क्या धातु है, तो तांबा को बहुत पतला पतला तार में उसको बनाया जा सकता है। लेकिन वहीं लेंगे हम लोग अधातु लेंगे, उपधातु लेंगे, सोडियम वोडियम ले लेंगे, तो ये सबको वैसा तार में नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए धातुएं क्या होती है, बहुत तन्य होती है, इसे खींच कर या पीट कर पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुएं उष्मा एवं विद्युत क्या होती है, चालक होती है। उष्मा विद्युत क्या होती है, चालक होती है। धातुओं का द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है।
और धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। एक चमक पाई जाती है, जैसे सोना चांदी है, इसमें क्या देख चमक पाई जाती है। लेकिन एक कोयला लेंगे, एक लोहा ले लेंगे, उसमें चमक नहीं पाई जाती है। तो वही है, इतना विशेषता हमारे इसमें से कम आप लोग 5 को जरूर याद कर लीजिएगा, और परीक्षा में आएगा तो हम अच्छा से मार सकते हैं। तो ये हमारा सीरीज का पार्ट 2 ख़त्म हुआ, और सीरीज के पार्ट 3 हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। मैंने वीडियो नंबर 3, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बाबू देखो बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई भी अपना आपत्ति मत रखो। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं, तब तक सभी को जय हिंद।